बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक सुंदर राज्य, इंद्रगंधा। वहां की रानी थी मृणालिनी। रूपवती, विदुषी और निस्वार्थ। फिर भी उनके भीतर एक विचित्र अस्थिरता थी। दिन में वे राजकाज संभालती, लोगों के दुखों का समाधान करती, पर रातें रातें उनके लिए जैसे एक लंबा प्रश्न बन चुकी थीं। हर रात रानी महल की सबसे ऊंची मीनार पर अकेली बैठ जाती, चंद्रमा को निहारती और जैसे किसी अदृश्य अस्तित्व को पुकारती। तभी एक रात, जब चंद्रमा बादलों में छिप गया था, उन्होंने एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज सुनी। शांति वहां नहीं है जहां तुम हो मृणालिनी। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है दूसरी ओर। मृणालिनी का बचपन भी साधारण नहीं था। जब वो 8 वर्ष की थीं, उन्होंने पहली बार एक परछाई को देखा था। एक अस्पष्ट धुंधली आकृति जो हमेशा उनके आसपास रहती। वो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बस मौजूद रहती। उन्होंने उसे नाम दिया छाया। छाया अक्सर सपनों में आती, कभी कंधे पर हाथ रखती तो कभी उनके कानों में कुछ फुसफुसा जाती, और अब वो जागते हुए भी दिखने लगी थी। एक रात रानी ने महल की गुप्त सुरंग से निकलकर जंगलों की ओर कदम बढ़ाए। उनके पीछे थी वही छाया। अगर तुम सच में शांति चाहती हो छाया ने फुसफुसाया, तो उस लोक में जाना होगा जहां न समय है न प्रकाश, केवल आत्माओं की गूंज है। गहरे जंगल के बीच एक प्राचीन कुआं था जिसे प्रवेश चक्र कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार ये धरती और परलोक के बीच एक द्वार था। रानी ने मंत्र पढ़े, वो मंत्र जो सदियों से किसी ने नहीं बोले थे। पत्थर की सील खुली और रानी नीचे उतरती चली गई। जैसे जैसे वो उतरती गई, ध्वनि समाप्त होती गई, रोशनी पीछे छूटती गई, और फिर बस स्याही, बर्फीली हवा और आत्माओं की कराह। आखिरकार वो एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंची, जिस पर लिखा था छाया लोक, जहां आत्माएं चैन ढूंढने आती हैं पर कभी लौटती नहीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तूफान ने उन्हें निगल लिया। अंदर समय थम चुका था। एक उजाड़ महल उनके सामने था, अध जला। दीवारों पर आत्माओं की छायाएं थिरक रही थी। वहां ना समय था ना स्थान, बस यादें थी। खोई हुई आत्माएं जो कभी किसी राजा की माँ थी, किसी बच्चे की बहन या किसी संत की आत्मा। रानी ने पूछा, यह कैसी जगह है? छाया बोली, ये वही शांति है जिसकी तुमने कामना की थी। यहाँ कोई इच्छाएं नहीं बचती, क्योंकि यहाँ स्व का अंत हो जाता है। रानी का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उनके पांव जमीन से ऊपर उठने लगे, जैसे अस्तित्व मिट रहा हो। छाया, तू मेरी मार्गदर्शक थी, विश्वास पात्र थी। मैंने वादा निभाया, तुम्हें वहां पहुंचाया जहां अब कुछ भी शेष नहीं रहेगा। उस रात के बाद रानी मृणालिनी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा की रात, जब जंगलों में धुंध उतरती है और हवाओं में कराह सुनाई देती है, एक सफेद परछाई महल की ओर आती है। वो रानी की तरह वस्त्र धारण करती है, मगर उसका चेहरा नहीं होता। वो उन्हीं लोगों को दिखती है जो भीतर से खोए हुए हैं, जो शांति के पीछे भागते हुए अपने अस्तित्व से दूर हो चुके हैं। और तब छाया की एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब रानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है।